और बात करते हैं नूह की। नूह के मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के चीफ हैं, उन्होंने निशाना साधा है। कई सवाल सरकार से पूछे हैं और यह भी कहा है कि नूह में मुसलमानों के खिलाफ टारगेटेड हिंसा हो रही है और हरियाणा सरकार की नाकामी भी साफ दिख रही है। वहीं मुजफ्फरनगर में थप्पड़कांड को लेकर ओवैसी ने कहा कि बच्चों के मन में जहर भरा जा रहा है। आपने उस वायलेंस के बाद सिर्फ टारगेटेड तरीके से बड़े पैमाने पर करीब 450 के करीब जो कोर्ट में एफिडेविट दायर किया गया, उसमें बड़े पैमाने पर आपने मुसलमानों की इमारतों को, बिल्डिंग्स को, घरों को टारगेट किया। और ऐसे लोगों को भी आपने टारगेट किया जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने ऐसे आदमी का भी घर तोड़ दिया जिसने हिंदू भाइयों की जान बचाई थी। तो ये एक टारगेटेड वायलेंस हो रहा है और टारगेटेड कलेक्टिव पनिशमेंट डिमोलिशन के जरिए मुसलमानों को दिया जा रहा है। टीचर हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा, उनका जो जहर उन्होंने पैदा किया मासूम बच्चों के ज़रिए, क्योंकि वो एक बड़ी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं और एक बड़ी कास्ट को बिलोंग करती हैं और वहाँ पर मुसलमान कम तादाद में है, तो इसलिए उनका ये जो बयान है वो उनके कम्युनल बिहेवियर की का एक अक्कासी करता है। वो बैठकर बच्चों को बोल रही है कि मोहम्मदन बच्चों को मारो। वो बैठकर कह रही है कि तुमने हल्का क्यों मारा और मारो, और उसके बावजूद भी उनमें इतनी बराबर भी शर्म नहीं है, हया नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी दो तरह के सवाल उठा रहे हैं। एक तो नूह के विषय को लेकर असदुद्दीन ओवैसी सवाल पूछ रहे हैं और दूसरा सवाल वो पूछ रहे हैं कि कैसे मुजफ्फरनगर में, ये देखिए हम आपको दो तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि कैसे मुजफ्फरनगर में एक टीचर ने बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाया। और असदुद्दीन ओवैसी का यह कहना है कि इस मामले में सांप्रदायिक रंग टीचर ने ही दिया है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये ओवैसी कह रहे हैं। तो बीजेपी सरकारों पर, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या हरियाणा की सरकार हो, दोनों ही सरकारों पर असदुद्दीन ओवैसी सवाल दागते हुए और पूछ रहे हैं कि अब तक टीचर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, और यह भी पूछ रहे हैं कि नूह में मुसलमानों पर टारगेटेड बुलडोजर कार्रवाई आखिर क्यों की गई है। तो बीजेपी की कमजोरी भी है और बीजेपी की मजबूती भी है। वीएचपी ये कहा मुस्लिमों पर जुल्म किया गया है, पुलिस सेटलमेंट कराने में लगी है। मुजफ्फरनगर वाले मामले को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस तो इस मामले को सुलझाने में लगी है, सेटलमेंट कराने की कोशिश कर रही है, गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। अगर मुस्लिम नहीं होता तो क्या घर नहीं तोड़ा जाता, ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं। Z News.